आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं वो उनको क्या है टीएचआर और एचसीएम का एंट्री करना रहता है रेगुलर बेसिस पे। जो एचसीएम का एंट्री है वो डेली बेसिस पे होता है। एचसीएम मतलब गर्म भोजन है ना, और दूसरा है टीएचआर मतलब टेक होम राशन, या जिसे हम रेडी टू ईट के नाम से जानते हैं, जो पैकेट में मिलता है। तो उसकी एंट्री जो है रेडी टू ईट का हम लोग साप्ताहिक रूप में या फिर 15 दिन में या फिर इसी तरह से करते हैं, जब भी अपन लोग हितग्राही को वो रेडी टू ईट का पैकेट देते हैं, है ना। लेकिन जो है रेडी टू ईट का जब हम लोग हितग्राही के यहाँ एंट्री करते हैं तो उस समय क्या है कुछ हितग्राहियों का नाम जो है रेडी टू ईट देने मतलब रेडी टू ईट देने वाला लिस्ट में हम लोग एंट्री करने जाते हैं, तो उस लिस्ट में उन हितग्राहियों का नाम दिखाई नहीं देता है, जबकि बेनिफिशियरी में उनका नाम दिखाई देता है। लेकिन जो रेडी टू ईट है या फिर गर्म भोजन एचसीएम है, उस लिस्ट में उनका नाम दिखाई नहीं देता। इसका कारण है, मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो में इसका क्या कारण है कि उनका नाम उस रेडी टू ईट या फिर एचसीएम एंट्री वाले लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको अपने पोषण ट्रैकर में लेके चलता हूँ। ये खुल गया है हमारा पोषण ट्रैकर, लॉगिन करके जैसे भी आप लोग खोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए सभी हितग्राहियों का कितने कितने हितग्राही हैं। 0 से 6 माह में 0 हैं, ठीक। उसके बाद जो है आपके 6 माह से 3 वर्ष में 8 हैं, और 3 वर्ष से 6 वर्ष में 8 हैं, है ना। और इसमें एडोलेसेंट गर्ल्स हैं 5, ठीक। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि एचसीएम और टीएचआर में किनका किनका लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, है ना, ये यहाँ पे मैं दिखाऊँगा। हमको डेली ट्रैकिंग में जाना है ना, एंट्री वगैरह करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जाता हूँ, है ना। एंट्री करने के लिए टीएचआर या एचसीएम का एंट्री करने के लिए मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक। ठीक है, ये हमारा खुल गया है। देखिए इसमें क्या है, मॉर्निंग स्नैक्स है और अटेंडेंस है, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो है ना, ये टीएचआर एचसीएम का एंट्री करना है, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाएगा, यहाँ पे संख्या है ना। कैटेगरी कौन सा है इसमें, कैटेगरी हितग्राही का कैटेगरी प्रेग्नेंट वीमेन 0 है, ठीक है, 0 है। लैक्टेटिंग मदर 1 है ना। हम लोग वहाँ पे सामने देखे थे लैक्टेटिंग मदर 1 है, तो उसका इसमें एक दिखा रहा है, ठीक। उसके बाद जो है 6 माह से 3 वर्ष के 4 बच्चों का नाम इसमें दिखा रहा है, ठीक है। और हमारी लिस्ट में बाहर का जो लिस्ट है जिसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें आपको दिखाऊंगा कितने हैं, ठीक है। इसको ध्यान से एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। 6 माह से 3 वर्ष यहाँ दिखा रहा है 4, एलिजिबल कितने दिखा रहा है 4 हितग्राही दिखा रहा है, 0 आउट ऑफ 4, ठीक है। उसके बाद है आपका, हाँ, दूसरा ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 8 बच्चे हैं और 8 में 8 को आज का जो गर्म भोजन का एंट्री कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स का मतलब है, और जैसे 8 बच्चे हैं तो 8/8 का ये मतलब है कि 8 बच्चों में से पूरे 8 को जो है टीएचआर एचसीएम, 3 से 6 वर्ष वालों को एचसीएम देते हैं, तो 3 से 6 वर्ष वालों को एचसीएम आज के दिन में दिया गया है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जिसमें से एक को भी एचसीएम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं अंदर जाके देखता हूँ, तो यहाँ पे आज की स्थिति में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो है पूरे 25 दिन का एंट्री कर दिया गया है ना। पूरे के पूरे किशोरी बालिकाओं का टीएचआर का एंट्री कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के 4 बच्चे लोगों को 25 दिन का टीएचआर दिया गया है।
ठीक। तो फिर मैं वापस आप लोगों को इसी THRHCM वाले लिस्ट में लेके आता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में कितनी संख्या दिखा रहा है यहाँ पे THRHCM में 4 बच्चों का संख्या दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको होम पेज में लेके जाता हूँ, ये बेनिफिशियरी वाले में है ना। यहाँ देखिए 6 माह से 3 वर्ष, इसी में आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। ये लीजिए 6 माह से 3 वर्ष में यहाँ पे 8 बच्चे हैं, है ना, देख रहे हैं ना, 8 बच्चे 6 माह से 3 वर्ष में। लेकिन जो मैं आपको बताया था THRHCM वाला में, उसमें 4 बच्चों का नाम है, ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष में। सॉरी 6 माह से 3 वर्ष वाले में तो सामने में 8 बच्चे हैं और यहाँ पर जो है कितने बच्चे दिखा रहे हैं, 4 बच्चे दिखाएंगे, है ना। ये देखिए 6 माह से 3 वर्ष में 4 बच्चे है ना, एलिजिबल 4 बच्चे दिखा रहा है, जबकि सामने में 8 बच्चे हैं, है ना। ये देखिए 6 माह से 3 वर्ष में 8 बच्चों का दिखा रहा है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। इन बच्चों का लिस्ट में जाके देखूँगा मैं, है ना, तो मैं इसका कारण आप लोगों को बताता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा इन हितग्राहियों के यहाँ, ये देखिए, ठीक। यहाँ कितने बच्चे हैं मैं आप लोगों को गिन के बताऊँगा। ये रजिस्ट्रेशन वाला लिस्ट है ना, THRHCM वाला नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाला लिस्ट है। यहाँ देखिए चाइल्ड ग्रुप है 6 माह से 3 वर्ष, ठीक। कितने बच्चे हैं, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, ठीक, 7 8, ठीक है, 8 बच्चे हैं, ठीक। तो उसमें से सिर्फ 4 बच्चे जो है THRHCM में दिखा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि इन हितग्राही लोगों का आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए जब आधार वेरिफिकेशन होता है ना, तो यहाँ वेरीफाइड करके ग्रीन कलर में दिखाता है ना, वेरीफाइड करके। और जैसे जितने का भी वेरीफाई हुआ है, ये 4 लोगों का हुआ है वेरीफाइड दिखा रहा है। लेकिन जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है ना, उनका जो है लिस्ट इस टाइप से दिखाता है, पार्शियली वेरीफाइड, मतलब आंशिक रूप से इनका वेरीफाई हुआ है और इनका वेरीफाई ही नहीं हुआ है। और आप लोगों को 2 हो गए, 2 3 4, है ना, ये तीसरा ये चौथा, इनका जो है वेरिफिकेशन नहीं हुआ है आधार, इसलिए जो है इनका THR वाले लिस्ट में नाम नहीं दिखा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम लाभान्वित करना चाहते हैं हितग्राही लोगों को THRHCM का एंट्री यदि पूरा का पूरा करना है, तो उनका आधार वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, उनको वेरीफाई कर लीजिए, है ना। ये एक कारण हुआ कि THRHCM में हितग्राही लोगों का जो जितने रजिस्टर्ड हैं सभी का नाम नहीं दिखा रहा है, उसका एक कारण है कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ। और तीसरा एक कारण है जिसके कारण से उनका नाम जो है THR या HCM वाले लिस्ट में नहीं दिखाएगा, ठीक है। मतलब तो मैं इसका एक हितग्राही का नाम, इस हितग्राही के 3 डॉट वाले में जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कारण क्या है, ठीक है। तो मैं इसमें एक के यहाँ जाके दिखाऊंगा दूसरा कारण क्या है ना। तो मैं इसमें जाता हूँ, जो हितग्राही है उसके प्रोफाइल में जाऊंगा, 3 डॉट में यहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जाके यहाँ पर नीचे से सेकंड नंबर देखिए THRHCM ऑप्शन, इसमें जाऊंगा, ठीक है, ठीक। तो क्या है, कभी कभी उस हितग्राही का जो है आधार भी वेरीफाई रहता है ना, और फिर भी आधार वेरिफिकेशन होने के बाद भी उसका जो है THRHCM वाले लिस्ट में नाम नहीं दिखाता है। उसका कारण क्या है, तो जब आप लोग उसका बेसिक एंट्री करते हैं, वहाँ पे लिखा ये वाला बेसिक प्रोफाइल उसका एंट्री करते हैं, तो विलिंग टू टेक THRHCM ये एक ऑप्शन दिया रहता है। यदि आप लोग इसमें नो कर देंगे, है ना, यदि इसमें आप लोग नो कर दिए, तो इस कारण से भी यदि आपने नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया किसी हितग्राही का, तो वो THRHCM के लिस्ट में नहीं दिखेगा। ये कारण नंबर 2 है, ठीक है, THRHCM में नाम नहीं दिखने का, ठीक। और तीसरा कारण है, यदि आपने किसी, है ना, ये समझ में आ गया ना, यदि आपने किसी हितग्राही के प्रोफाइल का एंट्री करते समय विलिंग टू टेक THRHCM में नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है, तो भी आपका जो है वो THRHCM वाले लिस्ट में इनका नाम नहीं दिखेगा और आप इनका एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये दूसरा कारण हो गया THRHCM के लिस्ट में हितग्राही का नाम नहीं दिखाने का, है ना। पहला कारण आधार वेरिफिकेशन नहीं होना,
ठीक है। ये दूसरा कारण ये है जो THR-HCM का जो ऑप्शन है कि ये लोग चाहते हैं कि क्या कहते हैं THR-HCM नहीं लेना चाहते हैं करके यहाँ पे आपने वो कर दिया है ना। क्या हितग्राही THR-HCM लेना चाहता है, यहाँ पे हाँ है, ठीक है। यदि आपने नहीं किया मतलब हितग्राही नहीं लेना चाहता है THR-HCM, इसलिए वो THR-HCM वाले लिस्ट में नहीं दिखाएगा उसका नाम, ठीक है। तीसरा कारण आप लोगों को मैं यहाँ पे जैसे ये यहाँ भी लिखा है ना, इफ़ नो इज़ सेलेक्टेड द बेनिफिशरी विल स्टॉप रिसीविंग THR-HCM। यदि इसने नो सेलेक्ट किया है तो उसको THR-HCM नहीं दिया जाएगा, ठीक। और तीसरा कारण है जैसे आपने कभी कभी क्या है, कई बार वो बाहर चला जाता है ना, मतलब दूसरे गांव या कुछ महीने के लिए, कुछ सप्ताह कुछ दिनों के लिए, तो आप लोग उसको क्या कर देते हैं, या फिर वो जो उनके माता पिता या फिर जो भी वो लोग बाहर काम करने चल देते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं हितग्राही को ये करते हैं आप लोग बेनिफिशियरी माइग्रेट, है ना, माइग्रेट कर देते हैं, है ना। उसका बेनिफिशियरी माइग्रेशन के कारण भी वो जो है THR-HCM में उसका नाम उस लिस्ट में नहीं दिखाता है ना। तो यदि किसी हितग्राही को आपने माइग्रेट आउट कर दिया है, ठीक है, हितग्राही को, है ना, इसमें दिखाएगा आपका माइग्रेट आउट प्रोफाइल वाले में, है ना। तो जिस भी हितग्राही को आपने माइग्रेट आउट कर दिया है कुछ समय के लिए, तो उस समय तक वो हितग्राही जो है आपके THR-HCM के लिस्ट में नहीं, एंट्री करने वाली लिस्ट में नहीं दिखाएगा। तो तीसरा कारण ये है। तीसरा कारण क्या है कि आपने किसी हितग्राही को माइग्रेट आउट कर दिया है कुछ समय के लिए, है ना, इसलिए उस समय तक मतलब जब तक वो माइग्रेट आउट रहेगा तब तक उसका THR-HCM वाले लिस्ट में नाम नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से ये 3 कारण हैं जिसके कारण से जो है THR-HCM के लिस्ट में एंट्री करने वाली लिस्ट में हितग्राही का नाम नहीं दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। धन्यवाद। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।